आप सुनने जा रहे हैं उसने गांधी को क्यों मारा, साजिश और स्त्रोत्रों की पड़ताल। लेखक अशोक कुमार पांडेय। वाचक स्वर आरजे दिलीप। अशोक कुमार पांडेय कश्मीर के इतिहास और समकाल के विशेषज्ञ के रूप में सशक्त पहचान बना चुके हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1975 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के सुग्गी चौरी गांव में हुआ। ये गोरखपुर महाविश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में परास्नातक हैं। कविता, कहानी और अन्य कई विधाओं में लेखन के साथ साथ अनुवाद कार्य भी करते हैं। कथेथर विद्या में इनकी पहली शोधपरक पुस्तक कश्मीर नामा बहुत चर्चा में रही। इसी साल राजकमल से प्रकाशित किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित के अब तक 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। भूमिका। अंग्रेजी में एक शब्द होता है शेनैनिगन, भ्रष्ट करने वाले। अगर थोड़ा छूट देकर पढ़ें तो सोनैनिगन जैसा पाठ होता है। हमारा दौर इतिहास को भ्रष्ट करने वाले ऐसे ही सेनानीगण की अति सक्रियता का है। ये किताब इस बौद्धिक संघर्ष में सत्याग्रह की एक कोशिश है। उसने गांधी को क्यों मारा, एक ऐसा सवाल है जिस पर रोज इतना कुछ कहा जाता है कि 100 साल पहले का समय किसी मिथक में बदल जाता है, जबकि उस कायराना हत्या से संबंधित हजारों पन्नों के दस्तावेज अब भी मौजूद है। इसीलिए लगा कि इतिहास की छेड़छाड़ में उनके गायब होते जाने से पहले उन्हें किताब में सहज लेना सार्थक हो सकता है, शायद जरूरी भी। शोध करते हुए जाना कि जिन लोगों को महात्मा गांधी के हफ्ते भर का सानिध्य मिला, उन्होंने भी उन पर बेहद पठनीय किताबें लिखी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि बाइबल के बाद सबसे अधिक मोहनदास करमचंद गांधी पर लिखा गया है। इसीलिए उन पर नया तो क्या लिखता, लेकिन जिस तरह से हमारी पीढ़ी गांधी पर तोहमतों और उलाहनों की साक्षी रही है, गांधी पर नई दृष्टि से पढ़ने और लिखने की जरूरत महसूस हुई। ये सत्यातीत समय शायद सत्य को पूरी मजबूती से कहे जाने का समय है, और यूं भी तेजी से बदलता तथा हाथ से छूटता ये दौर हर 10 साल में हर विषय पर एक नई किताब की जरूरत सामने ले आता है। इसी जरूरत से जूझते और इन चिंताओं से गुजरते हुए ये किताब लिखी गई है। गांधी और इतिहास में बनते उनके समय के तमाम डायनामिक्स को समझने, पढ़े जाने की भूख पैदा कर सके, ये तो ही सार्थक होगा इसका लिखा जाना। सितंबर 2020, नई दिल्ली, अशोक कुमार पांडेय। खंड 1। वे कौन थे? न तो वे आजादी की लड़ाई के उस दौर में सक्रिय उन नायकों में शामिल थे जिन्होंने ये सब कुछ दांव पर लगाकर मातृभूमि की आजादी की लड़ाई लड़ी, ना ही वे उस दौर के उन बुद्धिजीवियों में से थे जिन्होंने अपने भारतीय समाज में व्याप्त समस्याओं को केंद्र में रखकर भविष्य की राह दिखाने वाले बौद्धिक काम किए। परिचय सिर्फ इतना है उनका कि वे उन मोहनदास करमचंद गांधी के हत्यारे थे जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा। परिचय सिर्फ इतना है उनका कि उन्होंने उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की जो उस उम्र में भी नोआखली के श्रीरामपुर गांव में एक साधारण से आरक्षित घर में 2 महीने डेरा डालकर बांस की खपच्चियों से बने पुल को पार कर सैकड़ों गांवों में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के लिए काम करने के बाद दिल्ली में हिंसा के शिकार मुसलमानों की रक्षा के लिए कोशिश कर। Sample complete. Ready to continue?